बांसुरी की धुन ऐसी है शायद ही कोई हो जिसे ना भाती हो। इसी साज ने देश को कई बड़े बड़े कलाकार भी दिए हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसी बांसुरी आज दिखाने जा रहे हैं जिसमें कलाकार की जरूरत नहीं है। ये बांसुरी खुद बजाती है धुन, और इस धुन के दीवाने विदेशी भी हो गए हैं। जिसे बजाते थे कभी भगवान, बांसुरी की वही मीठी मीठी तान। कलाकार डाल देते हैं जान। धुन कर देती है मन को शांत। पसंद करता है उसे आम इंसान। लेकिन एक और भी है अंदाज। घुमाने से हवा में आती है आवाज। देखने वाले कहते हैं इसे जादुई साज। देखा आपने, आवाज बांसुरी वाली, लेकिन बजाने के लिए न कलाकार की जरूरत न किसी रियाज की। बस हाथ में पकड़िए और घुमाइए, आपको बांसुरी की तान अपने आप निकलती सुनाई देगी। है ना कमाल, जो देखता है वो हैरान रह जाता है। जी हाँ, नारायणपुर जिले के गड़बेगाल की ये खास इजाद है। इसे बस्तरिया बांसुरी या जादुई बांसुरी का नाम दिया जाता है। बस्तर से इटली तक छिड़ी है तान। जी हाँ, ये खास बांसुरी भले ही बस्तर में बनी हो, लेकिन इसकी तान आपको विदेशों में सुनाई पड़ेगी। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड के अधिकारी कहते हैं कि इटली के हर शहर, हर कस्बे में बस्तरिया बांसुरी की धूम है। ये जो बांस की जो बांसुरी है, इसको हमारे नारायणपुर जिले में गढ़बेंगाल क्षेत्र में जादुई बांसुरी और हवा में बजने वाली बांसुरी के नाम से जाना जाता है। ये सारी दुनिया में मशहूर है। इटली में हर शहर में, इटली के हर शहर में ये बांसुरी पाई जाती है। इस बांसुरी का श्रेय जाता है गड़बेगाल के पंडी राम को। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसकी सोच ने नारायणपुर को इटली तक मशहूर कर दिया। पहली बांसुरी पंडी राम ने ही तैयार की और फिर ये तकनीक चल निकली।
नारायणपुर के अंदर तो मैं ही शुरुआत किया। हालांकि मेरे से पहले भी बुजुर्ग लोग बनाते थे 1-2 पीस, उनको देखकर मैं यहाँ तो ज्यादा मात्रा में बनाना चालू किया। मतलब नारायणपुर के अंदर मैं ही किया। अब तो इलाके में बस्तरिया बांसुरी की पूरी फैक्ट्री खुल गई है। कारीगर लगातार जादुई बांसुरी तैयार कर रहे हैं। देश भर में कारीगर इन बांसुरियों को लेकर जाते हैं। न सिर्फ इस बांसुरी से कला को बढ़ावा मिला है, बल्कि आदिवासियों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगी है। लोकल बाजार में भली ही इस बांसुरी की कीमत 100 रुपए हो, लेकिन दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में ये बांसुरी 400 से 500 रुपए तक बिकती है। पंडीराम इस बांसुरी को लेकर इटली तक हो आए, जहां इसकी बड़ी कीमत भी मिली और अब डिमांड बढ़ गई है। हाल ही में दिल्ली से 2000 बांसुरियों का ऑर्डर आया हुआ है। इटली में मैं ले गया था, वो वहाँ का 15 यूरो 20 यूरो में बिका। शायद इंडियन पैसा में 1200 का एक। यहाँ का कीमत है? यहाँ का कीमत यहाँ का कीमत लोकल यहाँ नारायणपुर में भी 100 रुपए में बिकता है। यहाँ भी दिल्ली, मुंबई में तो 500 400 ऐसा बिकता है। अभी 2015 में 1 फरवरी से 15 फरवरी सूरजकुंड मेला में गया था, वहाँ भी 500 रुपये तक बिका एक बांसुरी। ये एक विशेष कौतूहल का विषय है। लोग देखते हैं और विशेषकर फ्रांसीसी और डच वाले देखते हैं कि कैसे बचता है। बड़े अचंभित होकर देखते रहते हैं और बड़े प्रसन्नता महसूस करते हैं। तो ये एक ऐसी खोज है जो हमारे आमोजमाड़, हमारे नारायणपुर जिले के शिल्पकारों ने किया और बनाया। खास बात यह कि इस बांसुरी को बनाना उतना मुश्किल नहीं है। हाँ, तकनीक की समझ जरूरी है। बांस का टुकड़ा लिया जाता है, उसमें छेद कर गांठें निकाल दी जाती हैं। फिर पुराने तांबे के सिक्के को मोम से बांसुरी में लगा दिया जाता है। बस ये बांसुरी तैयार हो गई और अब तो बाकायदा इस पर चित्रकारी भी की जाती है। गरम लोहे से बस्तर की कला बांस पर उकेरी जाती है, जो इस जादुई बांसुरी को और ज्यादा आकर्षक बना देती है। फिलहाल ऑर्डर पूरा करने के लिए तकरीबन 15 कारीगर बांसुरी बना रहे हैं। लोग इस बांसुरी को घरों में कलाकृति के तौर पर भी रखना चाहते हैं। करीब 2 हाथ का उसका लंबाई होता है। उसमें कोई बांस में 1 गांठ होता है, कोई में 2 गांठ होता है। उसको अपन लोहे का राड को गरम करके उसको गांठ को मतलब छेद कर देते हैं। और उसमें तो पुराना तांबे पैसा होता था, खाना पैसा बोलते थे, वो उसमें 3 पीट कर देते हैं। आधा इंच के गैप में 3 को पीट करते हैं मोम से चिपका के। तो फिर बांसुरी का आवाज निकलता है, उसमें हवा से बचता है घुमाने से। बस्तर में विलुप्त होती जा रही बांसुरी कला को एक बार फिर बांस शिल्प के तहत नई जान मिल गई है। खास बात यह है कि हस्तकला बोर्ड इसमें पूरा सहयोग कर रहा है। जरूरत है कि इस कला के लिए कारीगरों को और प्रोत्साहन दिया जाए, जिसके लिए सही दाम मिलने चाहिए। और जिस तरह विदेशों में ये वाद्य यंत्र पसंद किया जा रहा है, उससे लगता है कि कला को एक और आधार मिलेगा।
समय के लिए नारायणपुर से योगेश ठाकुर।